नमस्कार, मैं चांदनी कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बंधा लेके आई हूँ। बंध क्या है? ये एक संस्कृत शब्द है। बंध बंध का अर्थ होता है लॉक। लॉक लगाना। कहाँ लॉक लगेगा? अपने शरीर के अंदर लॉक लगाना, जो कहते हैं जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। 3 प्रकार के बंधा होती है। इन तीनों बंधा में जब उसे हम लॉक करते हैं, आसन के बाद, एक्सरसाइज किया उसके बाद, प्राणायाम किया उसके बाद, ये सारे जब हम कर लेते हैं वर्कआउट, फिर हमें उस एनर्जी को शरीर से ना निकले, इसलिए हम सब उसको लॉक करके उस एनर्जी को अपने अंदर फील करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। ये बंधा कैसे लगाया जाता है, एक बार देखिए। ये है थ्रोट रीजन, हमारा थोरेसिक रीजन। यहाँ पे सांसों को लें, फोर्सफुली छोड़े। ये दोनों सटेगा, चिन आपके नेक रीजन में सटता है। होल्ड करें अपनी क्षमता के अनुसार। लॉक छोड़ें, फिर सांसों को अपने नासिका से निकालें। ये हुआ जालंधर बंध। इसे लगाने से अगर हम जितना होल्ड कर सकते हैं अपनी क्षमता से, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, वो हार्मोन को काफ़ी अच्छे तरीके से सीक्रेट करने लगता है और थायराइड की प्रॉब्लम को धीरे धीरे क्योर करता है। हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, फूड पाइप, अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक्टिव करता है, मजबूत करता है, क्योंकि हमने उसे होल्ड किया, रोका, धीरे से छोड़ा। इसी प्रकार अब हम करेंगे एब्डोमिनल रीजन में उद्यान बंध। इसमें सांस पहले बढ़िया से भरेंगे, फिर फोर्सफुली सारी वायु को निकालेंगे। बंधा लगाया, होल्ड किया, क्षमता अनुसार ध्यान एकदम अपने वायु पे, अपने ब्रीदिंग पे, उसे रोक के रखा। फिर धीरे से लॉक को छोड़ा और धीरे से नासिका से वायु छोड़ दिया। ये हुआ उद्यान बंध। इसमें क्या फ़ायदा है? अंदर की जितनी ऑर्गन्स है हमारे, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे जगह, किडनी, सब पे वर्क करता है और अंदर के ऑर्गन को होल्ड करता है, छोड़ता है, होल्ड करता है, छोड़ता है। अंदर का ऑर्गन एक्टिव, जो अगर पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं छोड़ पा रहा है स्वतः, उसे हम सब बाहर से ले रहे हैं, जिसे डायबिटीज़ है, वो वर्क जब करता है, होल्ड एंड फिर छोड़ो, फिर होल्ड फिर छोड़ो, तो वो अपना वर्क करना धीरे धीरे स्टार्ट करने लगता है। उसी तरह लीवर, अगर लीवर में फैट जमने लगता है, फैट का डिपॉजिट होने लगता है, तो फैटी लीवर जो हमारे लिए कितने घातक हैं, तो वो धीरे 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 फैटी लीवर कम होते हैं, क्योंकि इसको होल्ड किया, छोड़ा, होल्ड किया, छोड़ा। ये हम अपने ऑर्गन्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब इंटेस्टाइन में वर्क होता है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है या पेट के अंदर इंटेस्टाइन में अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये जो भी छोटे छोटे जो भी बीमारियां हैं या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, उसमें वर्क करता है, तो वो उसको काफ़ी मजबूत प्रदान करता है। जठर अग्नि हमारी प्रज्वलित होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। तो ये उद्यान बंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे एकदम एक्सरसाइज के बाद, योग के बाद या वॉक के बाद जरूर करें।
लास्ट है हमारा मूलबंध। मूलबंध क्या है? अपने एनल रीजन को, वजाइनल रीजन को संकुचित करें, खींचे, यहाँ से लेके उसका कोशिश करें ऊपर। यहाँ अपान वायु होता है, अपान वायु को प्राण वायु खींचेंगे, फिर सांसों को छोड़ें। ये जो हम करते हैं, मूल बंध लगाते हैं, ये हमारे लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारा यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब हुआ या जितने वजाइनल एरिया हुआ, उस पर वर्क करता है। जिसका इनफर्टिलिटी होता है, जिन्हें प्रजनन दोष है, उसमें फ़ायदा करता है। जिनके ऑर्गन्स ग्रेविटी के तरफ खींचते जा रहा है, एज होते होते सारे ऑर्गन्स हमारे लूज होते जाते हैं और वो नीचे की ओर आता है। तो इसके लिए अगर आसन करें तो सर्वांग आसन, विपरीत करनी, शीर्षासन, ये सारे आसन इतने महत्वपूर्ण हैं कि अपने ग्रेविटी के थोड़ा अगेंस्ट हुए। बंद इसी प्रकार लगाते हैं और अपान वायु को खींचते हैं, एनल रीजन को संकुचित फील आप करोगे। और जैसे जैसे इसकी क्षमता बढ़ती है आपके होल्ड करने की, आपका एज बढ़ता है। और यकीन मानिए, आप कोई भी ग्रंथ उठाइए, स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा हठ प्रदीपिका, घेड़न संहिता जी के द्वारा घेड़न संहिता, फिर शिव संहिता में शिव जी के द्वारा, इन सभी ग्रंथों में बंध को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ये आप जरूर करें, बंध जरूर लगाएं। ये 1, 2 और एनल 3, 3 बंधा, ये तीनों बंधा जब एक साथ लगाते हैं, ये भी, तो उसे महाबंध कहते हैं। आप एक एक करके ना करें तो एक साथ तीनों करें। सांस लें, छोड़ दें। पहले बंध को खोलें, फिर सांसों को छोड़ें। ये है बंध की प्रक्रिया। अब कहते हैं बहुत कोई कि कितने सांस लें और कितने छोड़ें, तो एक रेशियो है सिंपल सा। जब हम सांस लेते हैं उसको पूरक कहते हैं। अगर आप 1 सेकेंड में सांस ले रहे हैं तो 2 सेकेंड में सांस छोड़ेंगे, और जब 2 सेकेंड में सांस छोड़ रहे हैं तो 4 सेकेंड होल्ड करेंगे। ठीक है? यही रेशियो है। इस 1, 4 और 2 की रेशियो को आप जितना लंबा करेंगे अपने प्रैक्टिस से, यकीन मानिए आप बहुत फायदे में रहेंगे। डॉक्टर के पास जाना कम हो जाएगा। नमस्कार, जरूर अपनाएं।